हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल गाइस, वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारी वीडियो में क्या होने वाला है। जी हाँ, आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को दिल्ली की प्लेसेस के बारे में बताऊंगी कि कहाँ आप विजिट कर सकते हो और कहाँ आपको विजिट नहीं करना चाहिए। मतलब जो प्लेसेस मुझे बोरिंग लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस सीरीज़ की शुरुआत आज से हुई है। आज इसका पहला एपिसोड है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि हम ये सीरीज़ डेली बेसिस पे अपलोड नहीं करेंगे, ना ही शूट करेंगे, क्योंकि मेरा भी कॉलेज होता है तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इस सीरीज़ को हम वीकेंड्स पे शूट करेंगे और हफ्ते में एक बार आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ नेशनल रील म्यूजियम। आर यू गाइज रेडी? आ जाओ फिर। अभी मैं आ गई हूँ नोएडा सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मैं जा रही हूँ सरकेश्वरी मोतीबाग स्टेशन। ऐसे इसका कुछ नाम है, अगर गलत प्रोनाउंसिएशन होगा ना या फिर कुछ भी होगा तो मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूँगी। नेशनल रेलवे म्यूजियम से नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वही है, तो आप लोग भी वहीं की मेट्रो लेके जाना। तो अभी मैं कॉन्स खा रही हूँ और मेरी मेट्रो का वेट करी, 2 मिनट में मेट्रो आ रही है। तो अब मैं आपको सीधे मिलूँगी रेल म्यूजियम, ठीक है? दिखाती हूँ आपको। वो मूवी देखी थी, सुनो, मूवी देखी थी कालो, उसकी चुड़ैल को फोड़ने सामने। तो गाइस, यहाँ पे टिकट्स की इंफॉर्मेशन है, आप देख लो। गाइस, यहाँ से इसकी एंट्री है और अब हमें जाना है राइट में। पहली बात तो आप जब भी यहाँ हो एक बात याद रखना, कैश लेके आना। ऑनलाइन टिकट ही नहीं बन रहा है और इनकी साइट पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो टिकट ही नहीं बन रहा था। कैश होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने लोगों से बोला कि मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ, आप मुझे कैश दे देना। जितने भी आइसक्रीम वाले और ये सब लोग थे तो कहते कि 30 रुपये एक्स्ट्रा दो या 20 रुपये एक्स्ट्रा दो। कोई 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करा था, कोई 30 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करा था। ये हो रहा है यहाँ पे। तो प्लीज़ आप लोग कैश लेकर आओ, विदाउट कैश तो यहाँ आओ ही मत। आप एरिया देख लो, इतना लंबा। वहाँ से हमारी एंट्रेंस हुई थी, वहाँ से हमने एंट्री की थी। उसके बाद एंट्री करते ही राइट साइड में आपने मुड़ जाना, सीधे चलना है। अब सबसे पहले हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, जहाँ अभी नहीं बता रही, वही बताऊँगी कि वहाँ क्या क्या है। तो आ जाओ। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि इस एरिया में यहाँ पे सारे शोज़ होते हैं, जहाँ लिखा है नेशनल रेल म्यूज़ियम, और इसके ही सामने यहाँ पे सारे स्टेशंस शुरू होते हैं जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। सो लेट्स गो। गाइस, हम लोग अंदर एंटर कर गए हैं रेल म्यूज़ियम में। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ सारे ट्रेन से रिलेटेड जितने भी सामान है, पटरियाँ हो गई, इधर ये व्हील्स हो गए, उसका सारा यहाँ पे ट्रेन का सामान रखा है। यहाँ पे ट्रैक है मेरे बैक साइड में, इधर ये ट्रैक है। और ये हमारी टॉय ट्रेन है जो कि छोटे बच्चों के लिए है, ये भी चलती है। और बड़ी वाली टॉय ट्रेन भी दिखाऊंगी जो अभी चल रही है इस टाइम पे। ये इसका क्यूट सा प्यारा सा इंजन है, अंदर छोटू सा फैन भी लगा हुआ है। और यहाँ पे ये सब बैठने की सीट्स है इधर। और इसका नाम है म्यूजियम एक्सप्रेस। ये हमें म्यूजियम घुमाती है, लेकिन ये बच्चों वाली है और बड़ी वाली उस साइड है। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। ये क्या है? ये भी है, लेकिन मे बी आई थिंक ये ख़राब है क्योंकि गंदी हो रही है ना। तो हाँ, कीप डिस्टेंस, वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे जाना शायद अलाउड नहीं है। तो ये ना अभी वर्किंग में है, मे बी ये ख़राब हो गई, दोबारा बनेगी या जो भी है। एक देखो, उसमें भी रखी हुई है अंदर। सो गाइस, हम दूसरी साइड चलते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो, ये आर्मी कोचेज़ हैं। पहले ऐसे आर्मी कोचेज़ होते थे जहाँ पे मिलिट्री वाले सारे जितने भी थे वो सफ़र करते थे। आ जाओ। इस साइड वो बैठते थे, यहाँ उनका सारा सामान रखा जाता था।
गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ज़माने के स्टीम इंजन है। यहाँ से कोयला अंदर डाला जाता है, अभी भी कोयला उसमें रखा हुआ है। और ये हैंडल है जहाँ से इसको मोड़ा जाता है। इसमें कितनी पावर लगती होगी, और ये स्पीड का है। और गाइस पहली बात तो वो लोग खड़े होकर ही चलाते होंगे, क्योंकि फिर इसको मैनेज कैसे करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और ये दो साइड में मिरर है जहाँ से रास्ता वो देखते होंगे, इधर एक, इधर है, किधर है। और यहाँ पे ये सीट होगी, मे बी ये सेकंड जो ड्राइवर होगा जो चेंज करेगा उसकी सीट होगी, कि वो जब तक यहाँ वेट करे या फिर यहाँ वेट करे। और गाइस जो ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये उनका स्टोरेज पोर्शन है जहाँ वो कोयला स्टोर करते थे। और आओ एक चीज़ दिखाती हूँ, इसके अंदर सारा कोयला होता होगा। और ये कितना भारी है ना, ये बहुत भारी है। अभी भी इसमें कोयला है, और चिप्स के पैकेट्स भी। गाइस जिस ट्रेन के बारे में भी आपको बताया था, वो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है। इसकी चेन देखो कितनी ज़्यादा हैवी है, मुझे तो उठ भी नहीं रही है। जो इसको खींचने में हेल्प करती होगी, लाइक मतलब दूसरा उसको। और पहले लाइट सिर्फ ऐसे ही होती थी जो डायरेक्शन में हेल्प करती थी, इसके अलावा कोई और लाइट ही नहीं। एक लाइट इधर है और एक लाइट उधर है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसके व्हील्स कितने डिफरेंट है आज की जो ट्रेन होती है उससे। सो गाइस ये वाले जो कोचेज़ है ना, ये उस ज़माने के रॉयल कोचेज़ होते थे, जो जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे इन कोचेज़ को यूज़ करते थे। सो गाइस जो मिलिट्री के कोचेज़ होते थे, उनको खींचने के लिए जो इंजन यूज़ होता था वो ये वाला इंजन है। एक बार इसका अंदर से फंक्शन मैं चढ़ के दिखाती हूँ। सो गाइस ये देखो कितना सब कुछ कितना ज़्यादा हैवी है। इसको मैनेज कैसे करते होंगे पता नहीं, तो क्या क्या ही है। इधर बस मेरे को ये समझ आ रहा है स्विच बोर्ड है, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी इसकी पावर के लिए लगता होगा ये वाला व्हील, इसको ऐसे चलाते होंगे वो पावर होता होगा। ना किसी ने लिखा है आई लव यू। गाइस ये वाला जो एरिया है, जैसे आप इसको खोलोगे तो यहाँ जितना भी आपको स्पेस दिख रहा है ना, यहाँ पे कोयला होता था। और यहाँ से डायरेक्ट कोयला लेके और वो इसके अंदर डालते थे। खैर ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ से कोयला लेते थे और इसके अंदर डालते थे। उसके बाद ये ट्रेन चलती थी। गाइस अब यहाँ पे जितने भी इंजन अब रखे हैं ना, वो सारे बहुत बड़े बड़े इंजन हैं। और आपने वो वाली मूवी देखी थी जो सॉन्ग था सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसमें ये वाला इंजन यूज़ हुआ था। मतलब उसकी शूटिंग यहाँ पर हुई। एक बार इसके व्हील्स देखो कितने ज़्यादा बड़े हैं, कितनी ह्यूज है। मेरी बराबर का तो सिर्फ एक व्हील है इसका। ओह माय गॉड। और गाइस ये देखो, ये इसके पूरे अंदर का फंक्शन है। सो गाइस जब पुराने ज़माने में इस तरीके के इंजन चलते थे, फिर टाइम चेंज हुआ, उसके बाद ऐसे इंजन आए और अब ऐसे इंजन आते हैं। और इसके बाद अब जो इंजन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ रहे हैं। और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, सब कुछ बदलता जा रहा है। इससे यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा होगा, जस्ट इमेजिन। और यहाँ का बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि ये म्यूज़ियम ना ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूर से देख सकते हो, आप इन ट्रेन्स में चढ़ सकते हो, आप उस टाइम को फील कर सकते हो। स्पेशली मुझे ऐसी जगह आना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पुरानी चीज़ें होती हैं और सिर्फ उनको आप देख नहीं सकते,
उनमें आप जा सकते हो, उसको टच कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो कि उसका वज़न क्या है, क्या वज़न नहीं होगा, उस टाइम पे कैसे ये वर्क करते होगे, कैसे नहीं वर्क करते होगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत अमेजिंग है। गाइस मेरे बैक साइड पे ये वाला जो कोच है, यहाँ ये वाला कोच टीसी के लिए होता था, वो यहीं रहते थे, मतलब यहाँ विज़िट करते थे ट्रेन के दौरान। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रॉयल सा फील दे रहा है, रॉयल सा लग रहा है उस ज़माने के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा। ये बोगी जो आप देख रहे हो, ये एनिमल्स को लोड करने के लिए होती थी। यहाँ इसमें एनिमल्स जाते थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो रियल जो बोगी होती है ना, मतलब जो इससे बड़ी वाली जो बोगी होती है, उसमें एक बार में 175 शीप्स आप लोड कर सकते हो। वो इतनी बड़ी होती है, ये इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो और होती है वो इससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। गाइस आपने ये तो सुना ही होगा कि आज के ज़माने में जो वीआईपी बोगी होती है ना, वो तो आपने देखी होगी, लेकिन जो पुराने ज़माने में वीआईपी बोगी होती थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। अंदर कर्टेन्स लगे हुए हैं और इसको द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला भी बोला जाता था उस टाइम पर। अभी तो खैर क्या ही है, अब तो बहुत, कितना आप देखो ना कितना ज़्यादा चेंज हो गया, कितना डिफरेंस है। लेकिन ये भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मिरर लगा है, कर्टेन्स लगे हैं। सो गाइस जैसे कि आपने सुना होगा कि ट्रेन पलट जाती है तो उसको उठाने के लिए जो मशीन्स आती हैं, तो आज के ज़माने की मशीन्स तो आपको पता होगा, लेकिन जो पुराने ज़माने में मशीन्स होती थी वो कुछ ऐसी दिखती थी। सो गाइस अब आपको पता है कि हिली एरियाज़ में कैसे ट्रेन चलते हैं। जो टॉय ट्रेन हिली एरियाज़ में चलती है, दार्जिलिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो वो ट्रेन कुछ ऐसी होती है। जो फर्स्ट स्टीम इंजन था वो कुछ ऐसा था, कुछ क्या मतलब ऐसा ही था। इसके बाद जो स्टीम इंजन आया वो ये आया। देन फिर जो थर्ड स्टीम इंजन आया वो ये आया। गाइस अब मैं आपको इसके कोचेस दिखाती हूँ। ट्रेन और इंजन्स तो आपने देख लिए। क्या आपको पता है कि पुराने ज़माने में स्टेशंस कैसे होते थे? तो कुछ ऐसे होते थे। ये है रॉयल कोचेस, जहाँ राजा महाराजा अंदर जाते थे और बाहर उनके सिपाही बैठे रहते थे इस जगह। एक और मैं आपको कोच दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये है इसका इंजन। गाइस लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पुराना और पहला पैसेंजर कोच जो था वो कुछ ऐसा दिखता था।
तो ये सारी तो हो गई ट्रेन स्टेशन और इंजन्स की बात। अब हम जा रहे हैं टॉय ट्रेन में बैठने, तो लेट्स गो। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ टॉय ट्रेन में बैठने। तो जब मैं टॉय ट्रेन में बैठूँगी उसके बाद आपको एक बहुत प्यारा सा सिनेमैट मूव देखने को मिलेगा, जो हम सारा कवर करेंगे, पूरा पार्क और पूरा म्यूज़ियम जो भी वहाँ से बैठ के हमें दिखेगा। तो अब आप बैठ के एंजॉय करो। आगे गाइस मैं तो अभी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। सो अभी आने वाली है मेरी टॉय ट्रेन। हमारी जो ट्रेन है वो अंदर से कुछ ऐसी है, जो हमारा कोच है वो ऐसा दिखता है और पीछे कुछ ऐसा दिखता है। सारे पागल लोग बैठे हैं, खुले में बैठे, कुछ झूले वाला फील आएगा, ट्रेन में बैठने वाला फील चाहिए तो ऐसा कोच होना चाहिए जैसे हमारा है।
लेकिन अब हम म्यूजियम भी देख लेते हैं कि म्यूजियम में क्या क्या है। गाइस म्यूज़ियम मैंने पूरा देख लिया है, उसके बाद अब मैं एग्ज़िट ले रही हूँ और फिर क्या करना है फिर वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ घर पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा आज का दिन कैसा गया और आपको रियल म्यूज़ियम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये, आपको 100% जाना चाहिए। प्लीज़ 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 जाओ, आप वहाँ पे बहुत इन्जॉय करोगे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। और दूसरी बात ये कि जब मैं जैसे जा रही थी ना, कल रात मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना पहला एपिसोड रियल म्यूज़ियम का निकालूंगी। तो मैं कल रात जाते वक्त सोच रही थी कि यार ऐसा ना हो मैं बोर ना हो जाऊँ, जाके बोरिंग ना हो जाए, मैं ट्रेन देख के क्या करूँगी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन स्टिल मैं फिर भी गई और अच्छा हुआ मैं गई, क्योंकि जब मैं वहाँ गई ना तो भाई वहाँ की वाइब ही अलग है। वहाँ पता क्या होता है, हम जो मूवीज़ देखते हैं ना, जैसे अंग्रेज़ों की मूवी देख ली कि देखो पुराने ज़माने में ना ऐसे होता था, पुराने ज़माने में ऐसी ट्रेन चलती थी। आप मूवीज़ तो छोड़ो, आप मूवी में देखते हो ना, आप उसको रियल में देखोगे। पता है वो रियल मॉडल्स रखे हुए हैं, आप उसको टच करके देख सकते हो। और उसको जैसे कि मैं कर रही थी, मैंने सारे व्लॉग में तो दिखाया, आप उस ट्रेन पर चढ़ के भी देख सकते हो। इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या होगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को लेके जाओ, उनकी नॉलेज के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर जैसे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी हैं ना, अभी नहीं इतना समझते, तो भी आप उनको लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए झूले हैं और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उस टॉय ट्रेन है, सबसे पहली बात तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ उनको विज़िट कराओ, उनको लेके जाओ और आप लोग भी जाओ। तो मेरी तरफ से तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को जाना चाहिए, अगर अब तक नहीं गए हो तो। और आगे और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ आएगी, मतलब कि ट्रैवल सीरीज़ में मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें कवर करूँगी। और अगर आप कोई जगह देखना चाहते हो, जाने से पहले आप चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू दे दूँ कि वो जगह कैसी है कैसी नहीं है, आपको डिटेल में बता दूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। मैं उस जगह जाकर विजिट करके आपको बताऊँगी व्लॉग में, उस जगह का व्लॉग बना के आपको पहले दिखा दूँगी कि आपको वहाँ जाना चाहिए या जाना नहीं चाहिए। तो ऐसे आप डिसाइड कर लेना। और वरना तो फिर मैं अपनी मर्ज़ी से तो जगह विज़िट करती रहूँगी और आप लोगों को दिखाती रहूँगी। बस मैं आप लोगों से इतना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना प्यार मेरे साथ प्लीज़ बनाए रखो, मेरी वीडियोस को शेयर करो। आपको पता है यहाँ से नोएडा से दिल्ली जाना, पूरा ट्रैवल करना, इतना सब कुछ व्लॉग में मैं नहीं दिखा पाती, लेकिन मेट्रो से जाना, सीट ना मिलना तो खड़े खड़े होके जाना, हर चीज़ में पता है बहुत ज़्यादा मेहनत है। मेरे व्लॉग के पीछे, ये सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसके पीछे बहुत मेहनत है। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करो और लाइक करो और मुझे बहुत सारा प्यार दो। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइस अभी मैं हूँ नोएडा सेक्टर 18 के मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से मैं
जहाँ पे मैं जा रही हूँ। टाटा हो गई। सो गाइस, अभी हम रास्ते में हैं, अभी मैं रास्ते में हूँ और 20 मिनट मुझे लगेंगे अभी और पहुँचने में। ये दूसरी मेट्रो है जो मैंने चेंज करी है, इससे पहले मैं खड़ी खड़ी आई थी, अभी आके मैं बैठी हूँ। सो गाइस, आपको पता नहीं, सो गाइस आपने हिली एरियाज में देखा है कि कैसे ट्रेन चलती है। तो जो फर्स्ट टॉय ट्रेन, फर्स्ट एक बार और लेती है। तो मैं बोलूँगी सो गाइस पहले के स्टेशन कुछ ऐसे। सो गाइस ये है रॉयल कोचेस, कोचेस है गाइस, कोचेस। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ टॉय ट्रेन में बैठ, हट। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ टॉय ट्रेन में बैठने। तो जब यार बहुत, सो गाइस अभी हो रहे 8:27 और अभी तक मैं घर नहीं पहुँची हूँ। मैं अभी मेट्रो स्टेशन पर ही हूँ। इससे पहले मैं अभी घर इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि मैं शॉपिंग करने गई थी और अभी मैं आगे शॉपिंग करने जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है। सो गाइस मैं आ गई हूँ अभी GIP। सो ये रहा GIP। तो मैं आई थी एक्चुअली ज़ूडियो क्योंकि मुझे लिपस्टिक लेनी थी, टूट गई थी। तो ये सेम शेड यहीं मिलता है, तो मैं ये लेने आई थी। लेकिन जब मैं ज़ूडियो आई तो वो बंद हो गया, उन्होंने बोला कि बंद हो गया, क्लोज़ हो गया, मैं घुसने ही नहीं दिया। फिर एक बेचारी एक लड़की आई, उसने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करा, उसको एक्चुअली एक्सचेंज करना था, एक्सचेंज ऑफर में। तो फिर इसलिए उसको अंदर लिया। जब उसको अंदर लिया तो मैं वहीं खड़ी थी, तो उन्होंने बोला फिर ये बोलेगी कि इनको क्यों नहीं अंदर आने दे रहे। तो फिर उन्होंने मुझे भी अंदर आने दिया। उन्होंने बोला कि बस 10 मिनट है आपके पास, सिर्फ 10 मिनट। तो जल्दी से मैं गई और फिर मैंने ये शेड ले लिया, लिपस्टिक ले ली, बिल कराया, फिर बाहर आ गई।